हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो ई लेक्चर सीरीज है डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, उसमें अपन आज देखने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये इसमें अपन इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके स्कोप्स हैं, क्या उसके आउटकम्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब इस सब्जेक्ट का क्या इसका एम है ना। देखिए, द वर्ल्ड ओवर डिजास्टर मैनेजमेंट इज सीन एज ए डेवलपिंग प्रोसेस ना। देयर कैन नॉट बी ए सिंगल मॉडल और अप्रोचेस टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। देखिए, आपने देखा होगा कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो भी डेवलपिंग प्रोसेस है, सपोज करो कहीं पे भी अगर डिजास्टर अगर होता है, कोई भी अगर त्रासदी होती है, कोई भी घटना घटती है ना, तो उस पर उसको रोकने के लिए या उसके बाद जो भी लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए कितनी डेवलपिंग प्रोसेस कंटिन्यू वर्क कर रही हैं, है ना। ऑल ओवर इंडिया की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें सब जगह इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस पर वर्क हो रहा है ना। देयर कैन नॉट बी ए सिंगल मॉडल, ये एक सिंगल मॉडल नहीं है ना, अप्रोचेस टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, है ना। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्राइजेस 6 एलिमेंट। देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है ना ऑब्जेक्टिव्स है उसको अपन को 6 एलिमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि अपन देखते हैं कि द प्री डिजास्टर फेज इंक्लूड प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, है ना। जो प्री डिजास्टर फेज है उसमें अपन ने देखा है कि इसमें अपन को प्रिवेंशंस है, मिटिगेशन है एंड प्रिपेयर्डनेस है। प्रिवेंशंस मतलब कि अपन को सुरक्षा बरतनी चाहिए, है ना। मिटिगेशन मतलब जो भी मतलब कम से कम लॉस हो, है ना। प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, पहले से अपनी तैयारी होना चाहिए। ये सारे प्री डिजास्टर फेज है, मतलब डिजास्टर आने से पहले क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब अपन को सुरक्षा मतलब सावधानी रखना चाहिए। सपोज करो कहीं पे भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है अगर ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना, तो अपन को सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को पहले से मतलब प्रिवेंशंस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, ये सारी चीज़ अपन को फॉलो रखनी है ना। वाइल द पोस्ट डिजास्टर फेज इंक्लूडिंग रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी। सपोज करो अब ये पोस्ट डिजास्टर फेज की बात हो रही है। पोस्ट डिजास्टर फेज में अपन देखेंगे कि अगर कहीं पे भी डिजास्टर हो जाता है ना, तो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, मतलब क्विकली वर्क करना चाहिए वहाँ पे जा कर के, हमें रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी। अगर कोई भी चीज़ डैमेज होगी तो रिकन्स्ट्रक्ट की जाए, है ना, जल्दी से जल्दी उसको रिकवर किया है, तो ये पोस्ट डिजास्टर फेज है ना। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट इसको कितने फेज में डिवाइड किया गया था, 6 फेजेस में, है ना। 6 फेज में 3 तो आपके प्री डिजास्टर फेज में हो गए और 3 आपके पोस्ट डिजास्टर फेज में हो गए, है ना। ऑल्दो द एक्शन टेकन एड्रेस है स्पेसिफिक डिजास्टर वेरी डिपेंडिंग ऑन द हजार्ड्स, है ना। 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अप्लाई टू एवरी सिचुएशन, है ना। जो 4 ऑब्जेक्ट हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस डैमेज एंड डेथ। तो फर्स्ट अपन को क्या करना है, रिड्यूस्ड डैमेज एंड डेथ, मतलब कम से कम डैमेज हो, है ना, कम से कम डेथ हो, इस पर वर्क करना है ना। रिड्यूस पर्सनल सफरिंग, जो भी पर्सनल सफरिंग्स हैं उसको कम करना है, हाँ। रिकवरी स्पीड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद प्रोटेक्ट विक्टिम्स। तो ये जो 4 पॉइंट है, मतलब ये सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब किसी भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, बेसिकली द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द डैमेज, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो क्या है, मतलब डैमेज को कम से कम हो, इस पर वर्क करना है अपन को, है ना। हाउएवर देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव आर इंटीग्रेटेड विद इट। देख, कहने के लिए तो ये तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, बट मेन ऑब्जेक्ट अपना यही है कि डैमेज कम से कम हो, है ना। अभी आप देख ही लीजिए, जो अपना जो कोरोना वायरस चल रहा है वो अपना एक डिजास्टर ही है ना। और किस प्रकार का डिजास्टर है, एक अगर टाइप्स की बात की जाए तो मैनमेड डिजास्टर, मतलब ह्यूमन के द्वारा यानी ह्यूमन की वजह से ये डिजास्टर हो रहा है, मतलब ह्यूमन की वजह से ये कंडीशन हुई है। अगर ह्यूमन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, है ना, तो ये जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है वो नहीं होती। तो नेचुरल तो है नहीं, कहने का मतलब नेचुरल तो वो होता है जो कि प्रकृति के द्वारा हो, है ना। जैसे फ्लड होता है प्रकृति के द्वारा होता है, बट
जो भी डिजास्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्व होता ही होता है। अगर सपोज करो कहीं भी बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है क्यों आती है? वो भी अगर कोई इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम उसको मिलता है। तो कहने को मतलब ये होता है कि नेचुरल है, बट नेचुरल में भी ह्यूमन इन्वॉल्व है ना। देखिए, अगर अपन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड केसेस, आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड कॉस्ट, है ना। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड पोटेंशियल लॉसेस ऑफ हजार्ड्स। सिंपल सी बात है, रिड्यूस वर्ड अब मिल गया, रिड्यूस मतलब वल्नरेबिलिटी को लॉस कम कम हो, पोटेंशियल जो भी है पोटेंशियल लॉसेस है ना, हजार्ड्स के वो कम से कम रिड्यूस मतलब कम से कम हो, ये अपन को वर्क करना है। एसेसिंग, रिव्यूइंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क, है ना, जो भी रिस्क होती हैं उन पर अपन को वर्क करना है ना। अप्लाइंग इफिशिएंट इफेक्टिव सस्टेनेबल रिलीफ, है ना। फूड, शेल्टर एंड मनी। देखिए, अगर कहीं पे भी डिजास्टर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे बाढ़ आ गई तो लोगों को भोजन की व्यवस्था की, मतलब खाने की व्यवस्था की जाए। जो शेल्टर फॉर्म होते हैं जहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था होती है ना, वहाँ पर उनको पहुँचाया जाता है ना। मनी प्रोवाइड की जाती है, मनी बस जस्ट अपनी उनकी जो डेली यूजेस हैं उसके लिए, है ना। वैसे ही जो लोगों का अगर कोई कंडीशन आती है, बाढ़ वाली सिचुएशन आती है, तो लोगों को सबसे पहले ये है कि ये जो भोजन मतलब खाना, फूड अपन को देना है ना। जो शेल्टर्स बने होते हैं मतलब लोगों के लिए, उन पे अपन को सुरक्षित पहुंचाना, तो ये जो मेन है। और मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज़, अगर किसी को कोई किसी चीज़ सफरिंग है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। एंड अदर फैसिलिटी होगी जैसे कि डिजास्टर अफेक्टेड पीपल दे कैन सर्वाइव, है ना। तो अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो डिजास्टर से अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए भी, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद देखिए, रिड्यूसिंग द डैमेज, डेथ, सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, है ना। सिंपल सी बात है, वही है कि डैमेज कम से कम हो, डेथ कम से कम हो, सफरिंग कम से हो, और है ना। तो ये इन चीज़ों पे वर्क करना है। एंड गिविंग प्रोटेक्शन टू विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना है ना। उसके बाद देखिए, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एमंग पीपल टू सर्वाइव अगेंस्ट डिजास्टर, है ना। जो भी डिजास्टर के अगेंस्ट में जो सर्वाइव, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, है ना। बिल्डिंग अप कैपेसिटी इन एवरी सेक्टर लाइक इंडिविजुअल्स इज सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। बिल्डिंग जो कैपेसिटी है ना एवरी सेक्टर, जो भी बिल्ड, तो उनकी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, बिल्डिंग अप किया जाए, है ना, बढ़ाया जाए। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल जो इमरजेंसी है ना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, अगर सपोज कहीं पे बाढ़ आती है तो देखा जाए कि अगर वहाँ से थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी मतलब जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराया जाए, मतलब अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर लेना चाहिए, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, है ना। इसमें भी बहुत और भी अपन देख सकते हैं कि इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अचीव क्विक रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर, है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर पर्टिकुलर डिजास्टर टू रिड्यूस द, तो ये सारी जो रिस्क थी, जो मैंने अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स बताए थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव सेम है ना। तो ये अपन को, है ना, शिफ्टिंग एक्सपोजर एंड वनरेबल एरिया इनटू सेफ प्लेस मतलब सेफ प्लेस पर लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सारे हो गए एम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें अपन अभी इम्प्लीमेंटिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। देखिए, सबसे पहली बात तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल है, मिटिगेशन, ये सब अभी तो तुम्हें बताया नहीं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल क्या है, तो इसको मैं बताऊंगा। इसके अंदर जो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी जो फेस हैं, ये चारों होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। क्विक एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन एवरी सेक्टर, है ना। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्विकली इफेक्टिवली वर्क कराना है ना। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, जो भी प्लान्स हैं, जो भी लॉ हैं, रेगुलेशन है ना, इन रीजनल, नेशनल और ग्लोबल सेक्टर में, उनको फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। रिपोर्ट, एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क, परफॉर्मेंस, इंटेंसिटी। अब सपोज कहीं पर डिजास्टर आया तो जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट बनाइए, कितने लोग इंजर्ड हो गए, कितने की डेथ हुई है, जिससे कि जो भी इंजर्ड है उनको इलाज मिल सके, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, है ना। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हैं DPR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, CRA, कम्युनिटी रिस्क असेसमेंट। तो ये सारे क्या हैं, ये जो रिस्क असेसमेंट की जो भी कम्युनिटी हैं
है ना, उनको एग्जीक्यूट कराएं, है ना। एंगेजिंग विद डिजास्टर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, एडेप्शन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओ हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, तो उनका जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कराएं, है ना। इंटीग्रेटिंग विद ऑल अदर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, सारे ह्यूमंस को जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनसे उनको इंटीग्रेट किया जाए, है ना। अपन स्कोप की बात करते हैं तो द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट इनकम्पसेस द कंप्लीट रिलेम एंड डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटी। ट्रेडिशनली पीपल टेंड टू थिंक द डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली इन टर्म ऑफ द पोस्ट डिजास्टर एक्शन टेकन बाय रिलीफ एंड रिकस्ट्रक्शन ऑफ। देखिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो आजकल ह्यूमन जो वर्क करता है वो क्या पोस्ट डिजास्टर फेज पे काम करता है ना। अगर कहीं पे भी डिजास्टर आ गया तो उसके बाद की जो कंडीशन है, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, उस पर काम करता है। बट अपन को उन पर तो करना ही करना है, बट अपन को जो प्री डिजास्टर फेज है उन पर काम करना है ना। प्री डिजास्टर फेज में मैंने बताया था कि जो मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, है ना, प्रिवेंशंस, इन पर काम करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट cover a much broader scope and many modern disaster managers may find themselves for more involved in pre-disaster activity than the post-disaster response। देखिए, फर्स्ट अपन दी द रेफ्यूजी फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड रिक्वायर्स नॉट ओनली मैनी डेवलपमेंट स्किल बट ऑल्सो ए ब्रॉडर अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल, लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। जो भी रिफ्यूजीज़ होते हैं, है ना, रिफ्यूजी फील्ड में क्या होता है, उन लोगों को मतलब इस चीज़ मतलब इतनी डेवलप नहीं होते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी पॉलिटिकल, लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ होते हैं उनको वर्क करना चाहिए, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, नेचुरल मैनमेड डिजास्टर, विक्टिम रिलीफ सिस्टम, है ना, फेजेस ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिलीफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट रोल, रिफ्यूजी असिस्टेंट मॉडल्स, जो भी मॉडल वर्क कर रहे हैं, है ना, प्रिवेंशन, मिटिगेशन टूल्स, प्रिपेयरनेस टूल्स, है ना, वो अपन को प्रोवाइड कराना है ना। टूल्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग, एरियल फोटोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, ये बहुत सारे होते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, लॉजिस्टिक एंड एपिडेमोलॉजी, है ना, लॉजिस्टिक्स मतलब जो भी अपन को आदान प्रदान करना है ना, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। उसका देखिए आउटकम्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर अपन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। एप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन द साइकिल लीड टू ग्रेटर प्रिपेयर्डनेस, बेटर वार्निंग, रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज और द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द साइकिल, है ना। तो एप्रोप्रिएट एक्शंस एट ऑल पॉइंट इन द साइकिल, जैसे कि प्रिपेयर्डनेस है ना, बेटर वार्निंग, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। देखिए, वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि वल्नरेबिलिटी ये होता है कि लोगों को जो मतलब एबिलिटी, मतलब लोगों की जो सहन करने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है कि एबिलिटी होती है। तो वल्नरेबिलिटी कम से कम रिड्यूस की जाए, वो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस किया जाए, है ना। और द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर ड्यूरिंग द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ दिस साइकिल, जो भी प्रिवेंशंस हैं ड्यूरिंग डिजास्टर, नेक्स्ट इटरेशन है जो साइकिल का, उस पर अपन को वर्क करना है ना। तो प्रिवेंशंस अपन को मिलता है तो इस पर वर्क करना है। द कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इंक्लूड द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड प्लान्स दैट आइदर मॉडिफाई द कॉजेस ऑफ डिजास्टर और मिटिगेट देयर इफेक्ट ऑन पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जो कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है ना, इंक्लूड शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स है उसमें जो भी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं, उन प्लान्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करना है या जैसे भी करना है उसको अपन को अच्छे से यूज करना है। मतलब कहने का मतलब है अगर कहीं भी डिजास्टर होता है तो कैसे 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 उसको मिटिगेट करें, इस पर वर्क करना है। कम से कम डिजास्टर हो, मतलब अगर कंडीशन, देखिए आपने देखा होगा जो वैज्ञानिक्स होते हैं आप लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी से ये टकराने वाला, ये प्लानेट से ये दिक्कत होने वाली, बट तो पहले वो प्रिपेयर्ड रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो मतलब तो इस पर वर्क करते हैं वो, है ना। मतलब प्रिपेयर्डनेस पहले से रखते हैं, मिटिगेट यूज करते हैं, मतलब कम से कम उसका इफेक्ट हो।
कैपेसिटी टू ऑब्टेन एनालाइज एंड communicate information on risk, relief need and lesson learned from earlier disaster in order to formulate strategy for mitigation future scenario with the ability to clearly present and discuss their conclusion and the knowledge and argument behind them, है ना। वही ये सारी चीज़ें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल है उस पर अपन को वर्क करना है। मतलब ये उसका आउटकम्स हैं कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट अपन ने पढ़ा है तो उसके जो फेजेस हैं 4 फेजेस उसको 4 में डिवाइड कर दिया है, तो 4 पेजेस को अपन को वर्क करना है ना। ठीक है, और इससे आगे अपन अब अगली यूनिट में जो भी लेक्चर डिजास्टर क्या होता है इसके आगे इसके लिए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।